हेलो एंड वेलकम एवरीवन, माय नेम इज़ नमोकॉल और मेरे साथ है पूर्णिमा मैम, जिन्होंने 5 साल, मतलब जनरली लोग 4 साल बिताते हैं आईटी में, इन्होंने 5 साल गुजारे डूइंग अ बीटेक एंड एन एमटेक फ्रॉम मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, वन ऑफ द टॉप ब्रांचेस ऑफ आईआईटी। और मतलब ऑब्वियसली बात है, जे एडवांस उसके लिए फोड़ा होगा। एंड टुडे आज शी इज़ वर्किंग फॉर द नंबर 1 जेई चैनल इन द कंट्री। इट मेक्स मी प्राउड व्हेन आई से नंबर 1 जेई चैनल इन द कंट्री इंडिया। ये वीडियो बहुत इमोशनल होने वाला है, ये वीडियो बहुत पेट्रियाटिक होने वाला है, बट समथिंग इज़ रियली ऑफ राइट नाउ, समथिंग इज़ रियली डिस्टर्बिंग राइट नाउ। और इसलिए मैं चाहता हूँ इस वीडियो को हर एक जेई एस्पिरेंट और आईआईटी में बैठा वो बच्चा देखे, क्योंकि यार दिस इज़ गोइंग टू रियली चेंज थिंग्स फॉर यू। आज वो सारे बच्चे यार जो जेई को टॉप करते हैं, आईआईटी को टॉप करते हैं, आईआईटी में भी बहुत अच्छा करते हैं, इतने अच्छे रिसर्च पेपर्स लिखते हैं, वो आज हिंदुस्तान में क्यों नहीं है? उनका होना बनता है। आज हिंदुस्तान ने उनको इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी, आज वो हिंदुस्तान में क्यों नहीं है? एंड अगर वो यहाँ पे होते, दे वुड हैव क्रिएटेड हिस्ट्री, दे वुड हैव मेड एवरीवन प्राउड। प्रॉब्लम इज इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज बड़े बड़े पैकेजेस देके इमीडिएटली उनको ले जाती है, और वो आते नहीं है, फिर दोबारा वो आते ही नहीं है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि उनको आना चाहिए, उनको वापस आना चाहिए। और मुझे ये भी लगता है कि यार लोगों को जाना भी नहीं चाहिए। आई मीन हमारे पेरेंट्स यहाँ पे, हमारे रूट्स यहाँ पे, थोड़ा सा सोचो, है ना। 10 years डाउन द लाइन वुड यू बी प्राउड ऑफ योर डिसीजन? आज आई एम वेरी प्राउड टू से पूर्णिमा मैम के पास इतने अपॉर्चुनिटीज़ थे, समीर सर के पास, जैन सर के पास, जितने भी आईआईटीएंस रह चुके हैं, जिनको मैं जानता हूँ आज इंडिया में, उन सब के पास एक अपॉर्चुनिटी थी, और इंडिया में भी उन्होंने तोड़ा है। उन्होंने इंडिया में हिस्ट्री क्रिएट की है। हाँ, इंडिया से बाहर भी की है, बट इंडिया में प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है हिस्ट्री क्रिएट करने की। आपका मान सम्मान ज़्यादा इंडिया में होगा, डेफिनेट सी बात है, आई एम श्योर अबाउट इट। और यार अपनों में रहने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो आज इस वीडियो के अब उन डिस्टर्बिंग स्टैटिस्टिक्स को खाली डिस्कस नहीं करेंगे, बट मैं एक होप करूंगा कि यार इस वीडियो से आप में एक परिवर्तन आए। ओवर टू मैम। राइट, तो नमो सर, डेटा शेयर करना चाहूंगी यहाँ पर इसी बात पे जो आपने बोला कि बच्चे बाहर चले जाते हैं। सो अगर 2010 से लेकर के 2022 तक का डेटा देखा जाए, टॉप 1000 बच्चों में से 36% ऑफ द बच्चे आउट ऑफ इंडिया हैं। टॉप 100 में से 62% बच्चे आउट ऑफ इंडिया, यानी कि जस्ट डबल। एंड टॉप 10 में से 90% बच्चे, यानी कि every 9 out of the top 10 students is out of India right now। यानी कि बच्चों की जितनी ज्यादा बेहतर रैंक आती रहती है, उतना बड़ा चांस है कि बच्चे इंडिया छोड़ करके बाहर चले जाते हैं। अब अगर ये बोले कि यार ये इंडिया छोड़ के जा क्यों रहे, तो इसके 2 काफी ऑब्वियस कारण है जो कि हर जना जानता है। एक होता है हायर एजुकेशन, यानी कि MS, PhD या फिर MBA जैसी डिग्रीज को पाना बड़े बड़े वर्ल्ड कॉलेजेस से, जैसे कि स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड, MIT, CMU वगैरह। और दूसरा होता है कि यार उनकी डायरेक्टली जॉब लग जाती है बाहर, क्योंकि उनके IIT के क्रेडेंशियल्स इतने ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, IIT की इतनी ज्यादा मान्यता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर बात करें कि इसका स्प्लिट क्या है, 83% ऑफ द पीपल गो फॉर हायर एजुकेशन, द रिमेनिंग 70% दे गो बिकॉज ऑफ द जॉब्स। और अगर क्वेश्चन ये है कि ये बच्चे जाते क्या है, क्या सबके सब बच्चे अमेरिका जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। ओनली 65%, हाँ मेजर चंक अमेरिका ही जाता है, 5% यूके जाता है, 4% सिंगापुर जाता है, और बाकी के बच्चे UAE, साउथ कोरिया, स्विट्जरलैंड, कनाडा, जर्मनी, जापान जैसी दूसरे देशों में जाते हैं, क्योंकि वहां पर कॉस्ट ऑफ लिविंग भी अच्छी है, और इनफैक्ट वहां पर उनको काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं टू एक्सेल एंड गेन मोर नॉलेज एकेडमिकली ऑल्सो। एंड पता है, मुझे समहाउ लगता है कि यार बहुत सारे लोग ना यहाँ पे पावर ऑफ कंपाउंडिंग को भूल जाते हैं। आपको बताना चाहता हूँ, मेरे पे एक आर्टिकल, बहुत जब मैं आई वॉज इन इंडिया एंड आई स्टिल रिमेंबर, एक वेबसाइट थी wealthy.in, उन्होंने मुझ पर एक आर्टिकल लिखा था ऑन कंपाउंडिंग। तो मेरे को काफ़ी इंटरेस्ट था फाइनेंसेस में, क्योंकि हमने बहुत कमी देखी थी पैसों की। मुझे आज भी याद है कि मतलब हमारे घर में ऐसे डिस्कशन होते थे कि यार पैसे शायद ख़त्म हो जाएंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ यार, उस टाइम पे आई स्टिल रिमेंबर एट दैट टाइम हमें हमेशा लगता था कि यार पैसे बचा के रखने चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए। एंड यार फिर उसके बाद अगर कोई आपको ये बोले कि आप तो यार ब्रिटिश पाउंड में कमाओगे, है ना, आप तो US डॉलर में कमाओगे, उनको भी पता है यार इंडिया में टैलेंट है, उनको भी पता है कि डिसरप्टिव लोग हैं और वो उनकी कंपनियों को और बड़ा बना सकते हैं। बट जस्ट इमेजिन, यू आर नॉट अ को-फाउंडर देयर प्रॉबेबली, है ना, यू आर नॉट समवन हु हैज़ इक्विटी देयर। तो हो सकता है कि यार आप अपने ही सपने को बेच रहे हो, बट आपको लॉन्ग टर्म सोचना पड़ेगा, अपने पेरेंट्स के बारे में सोचना पड़ेगा, अपनी खुशी के बारे में सोचना पड़ेगा, अपनों के बारे में सोचना पड़ेगा, अपनी मिट्टी के बारे में सोचना पड़ेगा। एंड आई एम टेलिंग यू, इट्स नॉट दैट टफ। यहाँ पे रहते हुए भी यू कैन डू वंडर्स। और मैं मतलब देयर इज समथिंग नोन एज बिग मैक इंडेक्स, और मतलब श्योर आप सब लोगों को तो पता ही होगा, आप IIT से हो, बट इसके बारे में थोड़ा सोचना, पावर पैरिटी ज़्यादा कहाँ पे होती है ना। तो ये सारी चीज़ें मतलब दे एड अप,
इन अ वेरी रॉन्ग वे। मतलब आप प्लीज़ इस चीज़ को समझना। एंड ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप प्लीज़ इसको लाइक करना और कमेंट्स में अपने फीलिंग भी ज़रूर व्यतीत करना। I would really like that. And especially I would request all the IITian बच्चे जो कि already IITs में हैं भी, तो वो डेफिनेटली बताना कि हाउ डू यू लुक एट योर फ्यूचर। क्या आपने IIT में घुसते समय प्लान सेट कर लिया है कि यार एक तो आईवी लीग क्रैक करना ही है, या फिर जर्मनी जाना है, इतने सारे इंटर्नशिप और स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज भी होते हैं वहाँ पर। सो प्लीज लेट मी नो व्हाट आर यू थिंकिंग। ऑब्वियसली मतलब मेरा भी एक पर्सपेक्टिव था, मैंने भी सोचा था, बट समहाउ नमो सर एंड आई हैव बीन वेरी वेरी मच रूटेड टू इंडिया। हमारे घर वाले हमसे इतना ज्यादा पूछते हैं यार तुम्हारा बाहर जाने का कोई सीन नहीं क्या, तब भी पूछते थे जब हम कॉर्पोरेट जॉब्स कर रहे थे अपनी अपनी। एंड आई वाज लाइक नो, लाइक बाहर जाना मतलब मुझे हॉलीडे के लिए ले जाओ, बट मुझे काम नहीं करना वहाँ पे। लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स राइट नाउ आर वर्किंग ओवर देयर फ्रॉम माई ब्रांच, फ्रॉम माई कॉलेज, फ्रॉम अदर कॉलेजेस, बट आई वांट टू नो कि व्हाट हैज चेंज। लाइक मुझे पास आउट हुए अब लगभग 10 साल होने वाले हैं आईआईटी से। आई वांट टू नो द पर्सपेक्टिव ऑफ द न्यू जनता, द जेन ज़ी ऑफ आईआईटीज, दैट व्हाट डू यू थिंक, हैव यू थॉट ऑफ गोइंग अब्रॉड, या फिर आप अब्रॉड जाकर वापस इंडिया में आके अपनी कंपनी फाउंड करना चाहते हो? What is it that you are thinking? वैसे मैंने कई सारे लोगों से पूछा है, they always initially think कि यार हम 10 साल काम कर लेंगे, इतना पैसा कमा लेंगे और वापस आ जाएंगे 10 साल बाद, बट ऐसा होता नहीं है। आदत सी लग जाती है। एंड आई रियली डोंट वांट दैट टू हैपन। मैं आपको बताना चाहता हूँ क्यों, क्योंकि यार ये सारे सपने आप वैसे भी पूरे कर सकते हो। यू कैन गो देयर, बट आपके लोग कहाँ पे हैं, आपके पेरेंट्स कहाँ पे हैं। जस्ट इमेजिन यार, आपकी माँ, आपके जो पिताजी हैं, उन्होंने मतलब कितनी मेहनत करी है यार आपको इतना लायक बनाने के लिए, और वो भी शायद ड्रीम करते थे कि यार मेरा बेटा तो विदेश जाएगा, मेरी मतलब। और फिर यार बट पता है होता क्या, बहुत सारे पेरेंट्स नहीं आ पाते फिर वहाँ पे, है ना, या उनके मतलब बहुत सारे रीजंस होते हैं। बट मैं चाहता हूँ कि यार आप अपने पेरेंट्स के साथ रहो एंड उनका ध्यान रखो, एंड दैट्स ऑल आई वांट। वो आपके साथ हो, आई थिंक उससे ज़्यादा खुशी की बात नहीं होगी, है ना। एंड अगर वो हिंदुस्तान में हो तो फिर क्या ही बात है। मतलब that's something really really awesome. And I think India deserves you to be here, ठीक है, क्योंकि आप द क्रीमी academic layer of the country में आते हैं डेफिनेटली। एंड इंडिया इतनी चीजें कर रहा है। मुझे लगता है we are eligible to say this. We are eligible to say this because मुझे पता है कि कंप्यूटर साइंस के हमारे बैच से भी एटलीस्ट 50% से ज्यादा लोग अभी यूएस में हैं। मतलब कोई CMU से MSc इन यूएस कर लिया, किसी ने स्टैनफोर्ड से कर लिया, किसी ने मतलब ऑल द आईवी लीग कॉलेजेस से करके फिर उनका भी प्लान था कि आ जाएंगे उन सब ने। इसीलिए मुझे पता है, मैं पूछता था उनसे कि भाई क्यों जा रहे हो तुम। एंड उस टाइम पे मुझे भी थोड़ा सा लगा था कि मुझे भी जाना चाहिए, उस टाइम पे थोड़ा सा लगा, बट फिर देन आई वाज लाइक नहीं यार नहीं जाना है। एंड आई थिंक पूर्णिमा मैम का भी सिमिलर डिसीजन था, एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल्सो टू नो। देयर वाज फोमो फॉर अ व्हाइल, बट देन देयर वाज जो ओके वी डोंट वांट टू गो। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन, वी विल वेट फॉर योर कमेंट्स। सो दिस इज वन ऑफ द वीडियोस जहाँ पे हमने एक पर्सपेक्टिव शेयर किया है कि यार आईआईटी के लिए इतनी तैयारी के बाद में व्हाट इज द फ्यूचर। एंड देयर इज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स यार। मतलब इंडिया में मैं आपको बताऊं, सारे स्टार्टअप्स अपने टेस्ट करते हैं इंडिया में अपने सारे मॉडल्स को, क्योंकि यार एवरीथिंग बिगेस्ट प्लेग्राउंड है ना। 8 बिलियन में से 2 बिलियन की पॉपुलेशन एंड देयर इज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल हम होल्ड करते हैं। सो इट्स 1/4 ऑफ द वर्ल्ड, वैसे आप कह सकते हो। तो सबसे बड़ा पोटेंशियल यहाँ पे मतलब, एंड यू विल डेफिनेटली क्रैक इट। आई वांट ऑल द आईटीज टू पुट देयर ब्रेन हियर। उन सबको सलाम है जो इंडिया में प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, फिर चाहे वो एजुकेशन की हो या नॉन एजुकेशनल हो, फाइनेंशियल हो, बट यार दैट्स रियली गुड। आप लोग मचा सकते हो एंड वी विल हेल्प यू डू दैट। लव यू, लेट्स क्रैक इट।